का जो काम हमने देखा है, लूप में व्हाइल लूप और फॉर लूप देखा है। अब हमको जितना भी काम करना है आगे वो सारा का सारा फंक्शन से करना है। तो अगर प्रीवियसली सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़े हो तो उसमें हमको फंक्शन मिलता था, और सबसे पहले ये किस में आया था, ये आया था सी में। फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन एक्चुअल में सेटअप कोड होता है कि एक तरीके का कोड एक वर्क करने के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया और उसको हमने बना के रख दिया। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि सम करने के लिए दो नंबर का सम कराना है और उसके लिए हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया और उसको हमने बना के छोड़ दिया है। तो जब भी कभी हमें फंक्शन या सम करना होगा तो हम उसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। वैसे ही बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन ही सब कुछ होता है। और इसके भी आगे आता है क्लास। लेकिन फंक्शन क्या है, सबसे पहले फंक्शन समझना जरूरी है। जैसा वर्क फंक्शन का है ऐसा ही मिलता जुलता वर्क क्लास का होता है। तो फंक्शन क्या है, एक सेटअप कोड होता है, यानी एक तरीके का काम करने के लिए एक सेटअप कोड। वैसे ही क्लास क्या होता है, एक जैसे बहुत सारे काम करने का सेट होता है जिसमें कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या मेथड्स कह लो, मेथड्स होते हैं। क्योंकि जब हम क्लास का टर्म यूज करते हैं तो वहाँ पर ये फंक्शन हमारे लिए मेथड बन जाते हैं, और नॉर्मल जब हम क्लास के बाहर होते हैं तो इन फंक्शंस को हम फंक्शन ही कहते हैं। तो फंक्शंस में एक्चुअली हमेशा दो काम होते हैं। अब फंक्शन को अगर समझना है तो इसको इस तरीके से समझो कि जैसे हम कोई पार्सल मंगाते हैं। पार्सल जब मंगाते हैं तो उसका रिस्पांस, पार्सल जब आता है घर पर तो हमें कुरियर वाले को रिसीविंग लिख कर देना होता है कि भाई पार्सल जो तुम लेकर आए हो वो मैंने रिसीव कर लिया है, ताकि वो पार्सल मैन जो है वो अपनी कंपनी में जाके ये कंफर्म कर पाए कि मैंने पार्सल सही आदमी को दिया है और मैंने एक्चुअल में वो पार्सल दिया है, ये भी कंफर्म हो जाए। तो वैसा ही काम फंक्शन भी करता है। तो फंक्शन में हमेशा हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो आर्ग्यूमेंट्स होता है और दूसरा होता है हमारा रिटर्न वैल्यू। इन्हीं दो चीज़ों पे फंक्शन वर्क करता है। अब आर्ग्यूमेंट को तुम कह सकते हो कि हम जैसे नॉर्मली अभी तक वेरिएबल्स बनाते आए हैं वैसे ही ये भी होते हैं आर्ग्यूमेंट भी। एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट वैल्यू ही पास करता है और वही वैल्यू जो है हम वैल्यू पास करता है और यही वैल्यू हम आगे फंक्शन में यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। अदर लैंग्वेजेस में फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का ही यूज किया जाता है, बट पाइथन में फंक्शन के लिए डीईएफ डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो डेफ और डेफ के बाद में फंक्शन का नाम। तो मान लो हमने एक फंक्शन बनाया यूजर नाम का, और ये होता है फंक्शन का साइन। यही साइन अभी तक हम यूज करते आए, लेकिन हम क्या करते थे, प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करते थे जो पहले से डिफाइंड है। सबसे पहला जो हमने यूज किया था प्रिंट किया था, और प्रिंट फंक्शन ही है बट प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका बिहेवियर पहले से ही डिफाइन करके रखा गया है। हम यहाँ जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं एक खुद का मैनुअल कस्टम फंक्शन। तो मान लो अभी के लिए तो हम यहाँ पर केवल लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम सिंपली प्रिंट करा लेते हैं वेलकम टू फंक्शन। अब इसको हम रन करके देखते हैं। फंक्शन में एक सबसे खास चीज है कि फंक्शन अपने आप कभी भी वर्क नहीं करता है। बाकी सारे कोड हमने क्या किए हैं अभी तक, उनको बनाया है और बस हमने रन कर दिया और हमको उसका आउटपुट मिल गया है, बट यहाँ पर आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि आप कोड को बना के रख लो, जब आपको जरूरत पड़े तब उसको कॉल करो। अदरवाइज वो कोड जो है आपकी फाइल में एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन बार बार जब भी कभी आप प्रोग्राम को रन करोगे तो वो उसके साथ रन नहीं करेगा।
तो कॉल करने के लिए करना क्या होता है, सिंपली हमने जो फंक्शन बनाया है उसी को उसके बाहर कॉल करना होता है। तो ये हमने अभी क्या कर लिया, फंक्शन कॉल, और ये ऊपर जो हमने किया था इसको कहा जाता है फंक्शन डिफाइनिंग। हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया और नीचे फंक्शन को कॉल किया। अब एक बार हम फिर से अगर इसको रन करते हैं तो फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू फंक्शन। ये तो एक सिंपल सा काम हो गया कि हमने क्या किया, फंक्शन को क्रिएट किया डीईएफ से और फंक्शन को यूज कर लिया। मीन्स उसके अंदर हमने डिफाइन किया बॉडी के अंदर जो भी कुछ था और इसके बाद में हमने फंक्शन को कॉल किया। अब बात करते हैं हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की, कि फंक्शन के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो एक्चुअल में पास कैसे कर रहे हैं। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट की अगर बात करो, ये तो हमने एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया है, एक यहीं पर कमेंट करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है, अभी बात की कि आर्ग्यूमेंट भी सेम एज इट इज वेरिएबल ही है, बस इसको हम पास करते हैं यहाँ पर। तो पहली चीज क्या होती है, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तभी हम ये सोच लेते हैं कि फंक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो हम एक फंक्शन बनाते हैं दो नंबर को सम करने के लिए, तब सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर को सम करना है तो हमें दो नंबर चाहिए है, तो हम यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं num1 और एक ले लेते हैं num2। ठीक, अब ये हमने इज्यूम कर लिया है कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं बार बार यूजर जो है दो नंबर हमको देगा और उसका हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रिंट में ही डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं नंबर को। तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया एडिशन, और एडिशन में यहाँ पर हमने किया क्या, दोनों नंबर को लिया num1 प्लस num2। और ध्यान देना, ये जो फंक्शन था इसको हमने डिफाइन किया है और इसका वर्क बिहेवियर दे दिया है कि इसमें टोटल दो नंबर एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर इस केस में हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वो आर्ग्यूमेंट जो दो हमको देने वो नहीं दे रहे हैं तो ये हमको देगा एरर। क्या देगा कि मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट num1 एंड num2, कि आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हो वो फंक्शन एक्चुअल में दो आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखता है। तो मान लो हमने एक नंबर दिया, यानी कि एक डिजिट देना था हमको, हमने 5 दे दिया, और हमने दूसरा भी नहीं दिया, तब भी ये कहेगा कि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो मिसिंग है। ठीक है, आ गया। तो जब भी कभी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और उसमें जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमने पहले से डिफाइन कर दिए हैं उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमें फंक्शन कॉल करते समय देना जरूरी है। अगर हम एक भी आर्ग्यूमेंट कम या ज़्यादा कर देते हैं तो हमको एरर मिलेगा। अब जैसे इस केस में मान लो हमको करना था दो आर्ग्यूमेंट पास, लेकिन हमने कर दिया तीन आर्ग्यूमेंट, और अब हम अगर रन करते हैं तब भी ये कहेगा कि जो फंक्शन है उसको केवल दो ही आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तीसरा जो दे रहे हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये तो पहला केस है जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर मिलता है। अब क्या है कि जो फंक्शन डिफाइन किया गया था उसमें दो आर्ग्यूमेंट उसको चाहिए थे, और यहाँ से हमने जब फंक्शन को कॉल कराया है तो हमने वहाँ पर 5 और 10 दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं। तो अब हम अगर इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, वेलकम टू फंक्शन भी देगा और एडिशन करके 5 + 10 आंसर भी हमको दे दिया। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और बेहतर करना चाहें कि ठीक है ये जो दो नंबर थे ये हम क्या करते हैं, यूजर इनपुट के थ्रू लेते हैं। तो सिंपली पता है यूजर इनपुट हम कैसे ले रहे थे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, num1 ले लिया, num1 में हमने क्या किया, इनपुट किया। और याद रखना मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके ही ले रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम इनपुट का यूज करते हैं तो जो भी कुछ वो लेकर आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेकर आता है, बट हमको ये चाहिए है इंटीजर के फॉर्मेट में। तो इसलिए हमने इंट फंक्शन का यूज किया और इसके अंदर हम इनपुट का यूज करते हैं, और इनपुट में हम क्या सिंपली दे देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ऐसे ही हम num2 क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल और उसको भी इंट में कन्वर्ट करके उसमें भी हम दे देते हैं स्ट्रिंग की एंटर
सेकेंड नंबर। अब ये क्या करेगा, अभी के केस में जब हम इसको रन करेंगे तो ये रन होने के साथ में यूजर से इनपुट मांगेगा, लेकिन यहाँ पर हमने अभी क्या 5 और 10 दे रखा है, तो यहाँ पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, अब वेरिएबल। पहला वेरिएबल हो गया num1 और दूसरा वेरिएबल हो गया num2। तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पर जो हम स्टैटिक वैल्यू पास कर रहे थे, अब उसकी जगह पे हम यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं उसको पास करेंगे। तो एक बार फिर से प्रोग्राम को रन करें। रन किया, सबसे पहले क्या मांग लिया इसने, फॉन्ट को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे यूजर से इनपुट मांग रहा है। मान लो मैंने 30 दिया और सेकंड इनपुट मैंने दे दिया 10 और एंटर किया, क्या मिल गया, एडिशन 40। तो इसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। पहले सबसे पहले छोटा सा फंक्शन बनाओ एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, और यूजर से इनपुट लो, और यूजर से इनपुट लेकर कोशिश करो कि फंक्शन के बिहेवियर को पहले समझो। तो ये काम क्या हुआ, ये तो हुआ कि ठीक है हमने आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन किया और आर्ग्यूमेंट के साथ में हमने 2 आर्ग्यूमेंट को पास भी किया, और कॉल करते समय यूजर से इनपुट लेके हमने वैल्यू पास करके भी चेक किया कि एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट वर्क कर कैसे रहा है। इसके बाद में जो आर्ग्यूमेंट्स है, इस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम जितने चाहें उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम केवल 2 या 3 ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उतने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करो। अब केस क्या आता है, अब केस आता है कि जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, तो हम जो है जो फंक्शन डिफाइन किए हैं उसके अंदर हम पूरा का पूरा लिस्ट या टपल या सेट या डिक्शनरी भी रिसीव कर सकते हैं। और ये सब रिसीव करते समय दे कौन रहा है, जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं दे वो रहा है। तो यहीं पे मान लो कि अभी तो ये एडिशन के लिए हमने बना रखा था, ठीक है, और एडिशन के केस में हम यूजर से इनपुट ले रहे थे। इसी के ठीक ऊपर आर्ग्यूमेंट स्टार करके हमने यूज करके देखा है। तो अब क्या करते हैं, हम यहीं पर हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूजर से लेंगे और चेक करेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो इस केस में जो है हमें करना क्या होता है, जैसे मान लो कि ठीक है मैंने यहाँ पे num1 num2 लिया है, आगे चल के मान लो कि कई सारे नंबर हो और मुझे नहीं पता है कि नंबर उस वेरिएबल्स का नाम क्या है। तो ऐसे में अभी हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि जितने सेटअप आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं उतने ही हम कॉल करते समय पास कर सकते हैं। लेकिन मान लो मुझे पता ही नहीं कि फंक्शन कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव कर रहा है, तो मैं पास कर ही नहीं पाऊंगा कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे पास करने थे। इसके लिए हमें मिलता है आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट क्या करता है, सिंपल सी फैसिलिटी देता है स्टार की। स्टार का यूज करके जब भी हम आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एज अ लिस्ट उसको रिसीव करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया नम और उसके पहले स्टार लगा दिया। तो ये इसको कैसे रिसीव करने वाला है, टपल के फॉर्म में। तो देखते हैं, पहले हम यहाँ से num1 और num2 तो हमने यहाँ से पास किए थे और वो रिसीव कौन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो अभी तो पहले हम इसी केस के लिए देख लेते हैं कि ये क्या करने वाला है। और सबसे अच्छा है कि हम यहीं पर प्रिंट करा लेते हैं, और प्रिंट करा के हम सिंपली इसका क्या चेक कर लेते हैं, टाइप, कि ये जो नम आया है ये क्या आया है। और इसी के साथ में हम यहाँ पर इसको करा लेते हैं एग्जिट, और यहाँ पर हमने कर लिया लाइन को बंद। ठीक है, सेमी कॉलन का हम यूज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हमको एक ही लाइन में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट भी लिखा और उसके बाद में मुझे एक ही लाइन में एग्जिट भी लिखना था। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद इसको हम कमेंट कर देंगे। तो और एग्जिट लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, एग्जिट लिखने से ये होगा कि नीचे के जितने भी फंक्शन के अंदर के लाइन ऑफ कोड हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इसको रन करके देखते हैं कि नंबर क्या जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं 2, ये जब इसको मिलता है तो इसका टाइप क्या है, क्लास टाइप मिल गया टपल।
दैट मीन्स कि ये जो लेकर आ रहा है ये टपल के फॉर्म में लेकर आ रहा है। टपल देखिए कि मल्टीपल वैल्यूज को वो एक्सेप्ट करता है। टपल की खास चीज क्या होती है कि वो नॉन मॉडिफिएबल होता है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और इस केस में हमको यही चाहिए है कि जब भी कभी जो भी कॉल करते समय वैल्यू हमने पास की है, फंक्शन में जाने के बाद में भी उसमें मॉडिफिकेशन ना हो पाए। इसीलिए अब टपल का एक्चुअल यूज समझ में आ रहा होगा कि टपल को क्यों नॉन चेंजेबल रखा गया है। तो अब इसको हम यहाँ से कर दिए कमेंट। और अब जब यहाँ पर इसको यूज करना है तो टपल में जो वैल्यू मिली है वो किस फॉर्म में मिली है, इंडेक्स फॉर्म में होती है। तो पहला इंडेक्स हो गया 0 और दूसरा इंडेक्स हो गया 1। ठीक है, टपल है, सिंपल सी बात है। टपल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो इंडेक्स के फॉर्म में पड़े हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब फिर से मैंने 10 लिखा और 20 लिखा और एंटर किया, क्या मिल गया 30। तो ये केस क्यों बना, हमने यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन दिया क्योंकि हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो अब टपल में कन्वर्ट होकर आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम चाहें तो मोर देन 2 नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इनपुट देता हूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं एंटर थर्ड नंबर। ठीक, तो इसको मैं यहाँ से भले पास कर रहा हूं num3 करके, ठीक है। और यहाँ पर इसको सम के लिए यूज कर लेते हैं। अब क्या होगा num2, इसको भी रन करूं तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जितने बढ़ाते चले जा रहे हो उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये रिसीव एक्सेप्ट करता चला जाएगा। 10 किया, 20 किया और 30, कितना मिल गया आंसर हमें 60। ठीक है, तो ये तो वर्क किया। इसी तरीके से इसमें एक और खास चीज होती है कि जैसे हमने आर्ग्यूमेंट को पास किया कैसा, एज ए टपल, ऐसे ही हम आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं एज ए डिक्शनरी। क्योंकि मान लो ये जो केस बना, ये केस तो हमारा बना किसके लिए कि हमने एडिशन के लिए एक फंक्शन बनाया। अब मान लो हम एक नया फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन में हमको यूजर की डिटेल्स जो है वो शो करानी है। क्योंकि हमने डिक्शनरी में देखा था और हमने लूप चलाया था, तो लूप में भी हमने देखा था कि हमने एक लिस्ट बनाई और उसमें हमने 3 कैंडिडेट का नाम एंटर कराया, अंकित, शुभम और रोहन। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने लूप के अंदर नेस्टेड लूप चला के ये देखा था कि जब अंकित आ रहा है तो अंकित की जो डिक्शनरी में पड़ी हुई पर्सनल डिटेल्स है वो शो हो जाए। ऐसे ही शुभम और रोहन के साथ भी हुआ था। तो ऐसा ही केस यहाँ पर हम अब यूजर इनपुट के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास फंक्शन है तो हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ करके यूजर डिटेल, और यूजर डिटेल में हम क्या करते हैं एज अ डिक्शनरी एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू को, और यहाँ पर हम एक बना लेते हैं केवल एक आर्ग्यूमेंट डिटेल। इसका हम अभी टाइप देखेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट करा लेते हैं वेलकम टू यूजर डिटेल्स। ठीक है, और बाहर चलते हैं और इसको क्या करते हैं हम, याद रखना अब जिस लेवल पे हो यहाँ से कमेंट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। जितना भी कोड कर रहे हो कमेंट करते करते ही करो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कॉल फंक्शन कॉल करना है। दैट मीन्स कि हमारे पास है यूजर डिटेल नाम का एक फंक्शन, इसको हमने नॉर्मली अभी केवल कॉल किया है। तो कॉल किया है। अब एक चीज़ और ख़ास क्या है कि ये जो कोड हमने लिखा था फंक्शन वाला, इसको हमें इस समय के लिए करना पड़ेगा कमेंट। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ। क्यों कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर कमेंट नहीं करेंगे तो ये बार बार यूज़र इनपुट मांगता रहेगा, हमको बार बार यूज़र इनपुट देना पड़ेगा। तो अब फाइल को रन करते हैं और हमको मिल जाएगा वेलकम टू यूजर डिटेल, मिल गया। अब यहाँ पे क्या काम करना है, हमें काम ये करना है कि यूजर से हमको इनपुट करानी है उसकी पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो सारा काम हम स्ट्रिंग में ही कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम नेम को एंट्री कराते हैं और नेम की एंट्री में इनपुट कराया और यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर योर नेम। स्पेस दिया करो, जैसे मैं यहाँ पर कॉलन यूज कर रहा हूँ, इसके बाद में स्पेस दे रहा हूँ, तो इससे थोड़ा यूज़र इनपुट कराने में आसानी रहती है, अच्छा लगता है, इनपुट भी सही से रिप्रेजेंट होता है। और अब हो गया एंटर योर कोर्स नेम। ठीक है, इसी तरीके से मोबाइल नंबर भी एंटर करा लेते हैं, इनपुट और एंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है, और यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, सारी डिटेल्स पास करनी है हमें। तो अब ये डिटेल्स अगर पास करनी है तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हम यहाँ पर सिंपली नेम कोर्स और मोबाइल, और नेम में हमने क्या पास कर दिया है, नेम, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बनाकर भेज रहे हैं, की और वैल्यू बनाकर भेज रहे हैं। और इसी तरीके से कोर्स हो गया। अब एक कन्फ्यूजन क्या हो सकती है कि ये दो दो बार क्यों लिखा गया है। तो एक्चुअल में ये नेम जो है ये की है, जैसे हम लिखते हैं ना कि नेम इक्वल टू रोहन सुमित अमित, वैसे ही ये की है। और वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्चुअल में, नेम। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है यहाँ से जो यूजर इनपुट कर रहा है। ठीक है, इसको हम रिसीव कहाँ कर रहे हैं, अब चल के फंक्शन में, और फंक्शन में हमने रिसीव किया तो इसका हमें डेटा टाइप सबसे पहले चेक करना है, तो हम इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप और डिटेल। अब यहाँ पर जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं सेट डिक्शनरी में वही सारी चीज़ें यूज होंगी। ओके, मैं अभी के लिए कुछ भी रैंडम एंटर करा देता हूँ। ठीक है, क्या मिल गया हमें, क्लास डिक्शनरी मिल गई। ठीक, तो यहाँ पर डिक्शनरी की डिटेल पहुँच चुकी है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली हम प्रिंट का यूज करके कर सकते हैं या हम फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं प्रिंट में। ठीक है, और डिक्शनरी याद है, डिक्शनरी की वैल्यू हम कैसे एक्सेस करते थे, लिस्ट की वैल्यू एक्सेस या टपल की वैल्यू एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स पोजीशन नंबर देते थे, वैसे ही डिक्शनरी के लिए हम उसकी की का नाम देते थे कि की का नाम क्या है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यूजर इन्फो करके एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट की। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, अब फॉर्मेट जैसे देखना है वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा नेम, और नेम के बाद में कर्ली ब्रेसेस, याद है यूज किया था हमने। उसके बाद में कोर्स, और कोर्स के बाद में कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद में मोबाइल, और मोबाइल के बाद में कर्ली ब्रेसेस। डॉट करके क्या यूज कर रहे थे हम, फॉर्मेट का यूज कर रहे थे। और फॉर्मेट में अब यहाँ पर हमें क्या यूज करना है कि डिटेल्स जो आ रही है इस डिटेल के अंदर सबसे पहले वैल्यू क्या आ रही है, नेम। तो पहले में हमने पास कर दिया नेम। उसी तरीके से डिटेल के सेकंड पैरामीटर में हम क्या पास कर देते हैं, सेकंड पैरामीटर हमारा हो गया कोर्स। इसी तरीके से तीसरा पैरामीटर क्या हो गया हमारा, डिटेल में मोबाइल। ठीक है, अब ध्यान देना है ये जो पूरा का पूरा काम किया ये क्या है, हमने मल्टी लाइन एक स्ट्रिंग और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हम फंक्शन कॉल के समय में लेकर आ रहे थे उसको हमने यूजर इन्फो में लाकर स्टोर कर दिया है। और अब इस यूजर इन्फो को हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, रन करके देखें कि हुआ क्या।
तो नाम चाहिए, हमने यहाँ पर नाम दे दिया अंकित, कोर्स का नाम हमने दे दिया पाइथन, और लास्ट में हमने मोबाइल नंबर दे दिया, एंटर किया। क्या मिल गया हमें यहाँ पर? डिटेल मिल गई। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से ट्रिक हैं जो हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा कोड को तोड़ रहे हैं। पहले क्या था कि हमने डायरेक्ट अच्छा ठीक है डिक्शनरी ऐसे होती, कर्ली ब्रेसेस का यूज करके की वैल्यू के फॉर्म में हम दे देते हैं, लिस्ट ऐसे बनाते हैं, तो है तो ये वही चीजें, लेकिन यहाँ पर माइनर सा डिफरेंस क्या हो रहा है कि एक्चुअल में डिक्शनरी में हम स्टैटिक वैल्यू नहीं दे रहे हैं, डिक्शनरी में अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से वैल्यू को पहले रिसीव कर रहे हैं। यूजर से पहले वैल्यू को रिसीव करने के बाद में एक फंक्शन बना के रखा है, उसमें हम इनको पास कर रहे हैं। फंक्शन में हमने पास किया, उसको हमने क्या किया, फिर यहाँ पर रिसीव किया। रिसीव किया तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको एज ए डिक्शनरी यूज कर लिया। डिक्शनरी यूज करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पर हमें 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने पड़ते, उसकी जगह पे केवल हमने एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया और हमारा काम हो गया। तो कोड भी नीट एंड क्लीन हो गया और इजी टू यूज हो गया। तो ये केस तो हुआ कि हमने कैसे डिक्शनरी का यूज किया और वैल्यूज को पास किया और रिसीव किया। ठीक है, इसी तरीके से एक केस होता है डिफॉल्ट पैरामीटर का। डिफॉल्ट पैरामीटर का केस क्या होता है कि मान लो कि हमने एक डिटेल नाम का फंक्शन तो बना रखा है और इसके अंदर हम इनपुट भी करा रहे हैं, लेकिन केस कुछ ऐसा हुआ कि यूजर जो है वो इनपुट नहीं कर रहा है, और उस केस में अगर यूजर इनपुट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी कि वैल्यू तो हमें मिली नहीं, और अगर वैल्यू मिली नहीं तो फिर ये क्या करेगा, ये कैसे उसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो इस केस को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ये वाला डिक्शनरी वाला जो केस है इसके अंदर नहीं हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम अलग से एक लेते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। कोड में जब जाना तो कोड में क्या होगा, इनको अनकमेंट करके रन करके चेक करना। तो तीसरा केस है कि हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे यूज करें। तो डिफॉल्ट पैरामीटर की अगर बात आती है तो दैट मीन्स कि अगर यूजर इनपुट करना भूल जा रहा है तब के केस में कोई डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई हो जो कि यूज हो जाए। तो हम फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, 2 वैल्यू लेते हैं, a और b, और जल्दी से इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। प्रिंट किए और प्रिंट में हमने न्यू लाइन दिया और यहाँ पर हम दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन आंसर, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं आंसर में a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन कॉल में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई जो हमने एक फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया और इसके अंदर 2 वैल्यूज हमको पास करनी है। तो अभी तक के केस में तो हम क्या कर रहे थे, 2 वैल्यूज पास कर रहे थे। ठीक है, इसको अगर हम रन करेंगे तो 3 × 3 मिल जाएगा हमको 6, 3 × 3 9 हमको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि मैं यहाँ से पास कर ही नहीं रहा हूँ वैल्यू को, तो क्या होगा, यहाँ पर हम डिफॉल्ट वैल्यूज को पास कर सकते हैं, जैसे कि 3 यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया, 4। अब क्या होगा, मैंने रन किया, ठीक है, मुझे क्या मिल गया, 12 मिल गया। ये हुआ क्या एक्चुअल में कि इन केस किसी ने फंक्शन को कॉल किया लेकिन वो वैल्यू देना भूल गया, और उस केस में हमको क्या मिल रहा था, सबसे पहले एरर मिल रहा था। क्या मिल रहा था कि फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो 2 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखता है, और जब फंक्शन को आपने कॉल किया है तो आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए हो, तो प्लीज पास करो। और इस केस में क्या होगा, हमने डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिया कि ठीक है, जब कोई कुछ नहीं दे रहा है तो हम ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट वाली यूज कर लेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने पहला पैरामीटर दे दिया 10 और दूसरा नहीं दिया, तो अब के केस में क्या होगा,
ए को तो वैल्यू मिल जाएगी, v को वैल्यू मिली नहीं है तो b की जगह पर फॉर यूज हो जाएगा। देखा 10 इंटू 4 हो चुका है इस समय, इसलिए आंसर क्या मिल गया हमको 40 मिल गया, क्योंकि a की जगह पर क्या हुआ 10 चला गया, लेकिन b पर कुछ नहीं था इसलिए b पे 4 रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आर्ग्यूमेंट 10 दे रहे हो तो वो पहली वैल्यू पे ही असाइन होगा, दूसरी पे नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो ये सोचो कि मैं 10 दे रहा हूँ, एक बार वो b को असाइन हो जाए, एक बार a को, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में चल रहा है, ये टपल के फॉर्म में जाता है, इसलिए इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है, तो इंडेक्स पोजीशन 0 पे ये वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो ये तो केस हुआ कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे पास कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम पूरी की पूरी लिस्ट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये केस तो हो गया इसके लिए। और अगर हमको पूरा का पूरा लिस्ट पास ऑन करना हो तो हम क्या करेंगे, लिस्ट पास करना है तो जाहिर सी बात है कि हम एक फिर से फंक्शन बनाते हैं लिस्ट फन, और लिस्ट फन में हम आर्ग्यूमेंट को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेटा, और फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट किया, और प्रिंट में हम सिंपली टाइप चेक करने वाले हैं कि डेटा का टाइप क्या है, डेटा। तो अब हम बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कराते हैं। और फंक्शन कॉल किसको कराना है, लिस्ट फन को, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अगर लिस्ट पास करना है तो लिस्ट की वैल करके एक हमने लिस्ट बनाया, और लिस्ट के अंदर हमने रख दिया वैल्यूज हेलो हाय, और इसको हमने पास कर दिया अपने फंक्शन के अंदर लिस्ट वैल। और अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिस्ट मिल गया पूरा का पूरा, ठीक है। और इसी लिस्ट को अगर हमें टाइप कराना है पूरा का पूरा तो हम इसको प्रिंट कराते हैं, और प्रिंट कराने के साथ में न्यू लाइन में ले लेते हैं, और यहाँ पे लिस्ट वैल्यू प्रिंट करके भी देख लेते हैं डेटा। और इसको रन करते ही हमको क्या मिल जाएगा, वो लिस्ट मिल जाएगी जो हमने पास ऑन की थी, हेलो हाय। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि फंक्शन क्या है, वो एक मेथड है जिसके अंदर कि हम एक टाइप का वर्क स्टोर कराते हैं। तो फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और फंक्शन कॉल करते समय हम जो कुछ भी वैल्यू उसको दे रहे हैं वो उसको क्या करता है, रिसीव करता है, और उसके बिहाफ पे वो हमें आउटपुट देता है। तो अभी तक का जो हमने केस देखा, यहाँ पर हमने केस क्या देखा कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट करने के बाद में फंक्शन को बाहर से जाके कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हम पास कर रहे हैं, और फंक्शन के अंदर हम उसको प्रिंट करा के देख रहे हैं। अब केस क्या आता है कि फंक्शन के अंदर तक तो हम पहुंच गए, लेकिन फंक्शन क्या पाया, क्या उसने प्रिंट कराया, उसको हम रिटर्न करा के चेक करना चाहते हैं। रिटर्न क्यों कराया जाता है, रिटर्न कराया जाता है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, कि एक फंक्शन था उसको मैंने कॉल किया, उसने फंक्शन ने कॉल करने के बाद में अपना काम किया कि नहीं किया, वो करने के बाद में मुझे एक रिस्पांस दे दे। तो रिस्पांस के केस के लिए हम कराते हैं रिटर्न। तो मान लो कि एक फिर से हम बनाते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम देते हैं रिटर्न चेक, और फंक्शन के अंदर हम प्रिंट यहाँ पर कुछ नहीं कराने वाले हैं हम, या हम प्रिंट करा लेते हैं, मान लो प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं वेलकम टू रिटर्न चेकर फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद में कीवर्ड होता है रिटर्न। रिटर्न में हम यहाँ पर दे देते हैं ट्रू। यहाँ पर एक चीज है कि ट्रू और फॉल्स जो है सी प्लस प्लस या पीएचपी में खास करके हम ट्रू को स्मॉल या कैपिटल में लिखें वो ले लेता है, लेकिन पाइथन में ट्रू हो या फॉल्स हो, पहला लेटर कैपिटल में और बाकी सब स्मॉल, यही ये एक्सेप्ट करता है। तो हमने क्या किया, ये तो ट्रू किया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन कॉल। बार बार नोटिस कर रहे होगे कि मैं कमेंट जरूर कर रहा हूँ, मैं छोटा कमेंट कर रहा हूँ, तुम बार बार बड़ा कमेंट लिखना डिस्क्राइब करके पूरी तरीके से,
ताकि ये चीज़ें याद हो जाए जिनको भी कन्फ्यूजन हो इसमें। फंक्शन को हमने कॉल किया, यहाँ पर हम कोई चीज़ तो अभी प्रिंट या आर्ग्यूमेंट कोई पास तो कर नहीं रहे हैं, ना रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए हम नॉर्मली केवल अभी चेक करने वाले हैं कि फंक्शन के अंदर गए और उसने हमको वेलकम टू रिटर्न चेकर फंक्शन दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक तो हम केवल फंक्शन के अंदर घुसे, फंक्शन ने जो ट्रू भेजा वो कैसे पता चले। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम एक रिजल्ट लेंगे और रिजल्ट इक्वल टू किए। ठीक है, ध्यान देना, ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद में जब ये फंक्शन की बॉडी में गया, एट द लास्ट वो रिटर्न किया है ट्रू। ये ट्रू जो है ये फंक्शन के अंदर आ रहा है, इसको अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट करके हम क्या चेक करते हैं, रिटर्न चेक फंक्शन को, और मैं इसको रन करता हूँ। ध्यान दिया, क्या मिला है, ट्रू। ठीक है, ट्रू हमें मिल रहा है। अब इसी ट्रू का हमें इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल क्या करना है कि रिजल्ट मिल गया, कंडीशन पढ़ चुके हो, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि क्या कमेंट लिख सकते हैं कि यूज कंडीशन टू वेरीफाई फंक्शन इज वर्कड और नॉट। तो इस केस में क्या करेंगे कि इफ अगर रिजल्ट में वैल्यू आ रही है क्या, ट्रू, तो हम यहां पे प्रिंट कराएंगे कि फंक्शन सक्सेसफुली रिटर्न। ठीक, अदरवाइज यहां पर हम क्या करा सकते हैं, इसको क्या हो गया, अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट। क्यों, अच्छा स्पेलिंग गलत है, रिजल्ट। और दूसरा केस क्या था, एल्स का। एल्स में हम क्या प्रिंट करा लेते हैं कि फंक्शन हैव प्रॉब्लम। अब की बार प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन कराते हैं, फंक्शन रन हुआ, क्या दे दिया इसने, फंक्शन सक्सेसफुली रिटर्न। दैट मीन्स कि इसको रिटर्न में ट्रू मिला था और उसको हमने यहाँ पे चेक किया कि रिजल्ट में अगर ट्रू आ रहा है तो वो यहाँ पर हमको ये कंडीशन दिखा दे। तो अब तुमने क्या देखा कि हमने फंक्शन के अंदर जो डिक्शनरी, लिस्ट और टपल पढ़ा उसका भी यूज करके देख लिया, और जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद में फंक्शन ने सक्सेसफुली अपना काम किया कि नहीं किया उसको हम रिटर्न करा के चेक भी कर रहे हैं। अब ये रिटर्न को चेक कराने पे हमने ट्रू भेजा था, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ट्रू भेजे, हम यहाँ से कोई भी वैल्यू भेज सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग भेजी यस, ठीक है, अगर स्ट्रिंग भेजी है तो यहाँ पर अगर हम अब रन करेंगे दैट मीन्स कि वो भेजने वाला है यस, और यहाँ पे हमने इफ में क्या चेक किया था, ट्रू। अब ट्रू तो मिलने वाला नहीं है, तो कंडीशन जब फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। तो एक बार हम इसको भी रन करके देखते हैं कि हमारा कंडीशन सही चल रहा है कि नहीं। मिल गया, फंक्शन हैव प्रॉब्लम। तो हमने ट्रू की जगह पे क्या पास कर दिया है स्ट्रिंग में, यस, तो हमने यहाँ पर यस कर दिया। ठीक है, कि अगर रिजल्ट में आने वाली वैल्यू यस है तो क्या मिल गया, फंक्शन सक्सेसफुली रिटर्न। तो हम रिटर्न कराने में कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न कराएंगे। ट्रू और फॉल्स हम क्यों करा रहे थे, बुलियन जब हमने पढ़ा था तो बुलियन हमें क्या देता था, ट्रू और फॉल्स, और वो हम क्यों करते थे, यही चेक करने के लिए कि जो काम हमको कराना था वो काम हुआ तो ट्रू दे दो, नहीं हुआ तो फॉल्स दे दो, ताकि उसके आगे जो हमें यूजर को आउटपुट देना है वो हम दे दें और यूजर को एट द लास्ट पता चल जाए कि उसका वर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो बात हुई कि रिटर्न की। अब एक चीज है पास, कि पास कैसे वर्क कर रहा है। तो यहां पर अगर हमने दे दिया यहीं पर
पास। तो ये क्या करने वाला है, हम जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन को अंदर तो जाएगा, लेकिन फंक्शन सक्सेसफुली रिटर्न, वेलकम टू रिटर्न चेकर फंक्शन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो फंक्शन था इसके अंदर हमने ये वर्क करके रखा था, इसलिए ऐसे में ये वर्क नहीं करता है। पास का काम बस ये होता है कि आपने फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा का पूरा फंक्शन, कंडीशन, लूप कुछ भी हो, खाली पड़ा हुआ है, तब के लिए केवल पास यूज किया जाता है। तो उस केस में वो करता क्या है, उस केस में वो केवल और केवल एरर नहीं देता है, यही एक काम होता है उसका। और हम ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि माइट भी हमें कभी कभार याद आता है कि ठीक है इस नाम का कोई फंक्शन बनाना है या ऐसा कोई लूप या कंडीशन बनानी है, लेकिन अभी नहीं बनानी है, तो हम उसको लिख कर छोड़ देते हैं। बस उसी लिए हम क्या यूज करते हैं, पास। ध्यान देना, इफ और एल्स जो था वो फंक्शन के बाहर का काम था, तो इफ तो नहीं चला, लेकिन एल्स ने अपना काम किया, फंक्शन हैव प्रॉब्लम दे दिया। क्यों, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी थी फंक्शन पे, दैट डिपेंडेंसी थी रिजल्ट पे, और रिजल्ट की वैल्यू मिली नहीं, बट एल्स तो अपना काम करेगा, इसलिए एल्स ने केवल अपना काम किया और पास ने अपना। तो ये पास तुम पहले से देखते आए हो, ठीक है, ये वही सेम टू सेम पास है। एक कॉन्सेप्ट आता है रिकर्जन का, इसको हम अभी नहीं करेंगे, जो लोग पढ़ सकते हैं उसको जाके पढ़ लेना, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, जब हम अपना क्लास और ऑब्जेक्ट वगैरह कर लेंगे इसके बाद में हम इसको देखेंगे। अभी के केस में रिकर्जन पे अगर हमने वर्क किया तो तुम लोगों का दिमाग खट्टा हो जाएगा। अदरवाइज W3 पे जाकर फंक्शन वाले सेक्शन में सबसे लास्ट में जाओगे तो रिकर्जन मिलेगा, एक बार ट्राई करके देखना, समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज स्टार्टिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसको फालतू में यूज करके दिमाग पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया है। अब जो हमको नेक्स्ट करना है वो है लैम्डा, और इसके बाद में हम क्लास देखेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई